नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर साजिद तरार साहब का कहना है कि भाई ये जो सब लोग इन द सेंस के पूरा का पूरा अमेरिका है वो भारत के कदमों में इसीलिए पड़ा है क्योंकि किसी भी तरीके से उनको भारत का सपोर्ट चाहिए। अब एक सिंपल चीज़ देखिए कि अभी दो 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 पोर्शन पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर। एक तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, दूसरी तरफ रशिया और चाइना है और छोटे मोटे नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज। अब सिनारियो ये है कि अगर इंडिया जिस तरफ भी जाएगा वहाँ का जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो एकदम हैवी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर अमेरिका की तरफ जाता है तो चाइना और रशिया टैकल नहीं कर पाएंगे, और इंडिया इस तरफ जाता है तो अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की तरफ से ये हमेशा प्रयत्न चलता रहता है कि इंडिया को खुश रखा जाए, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया किसी भी पाले में नहीं जाएगा। और यही चीज़ है जो अमेरिका को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर मजबूर कर देती है। यही चीज़ है जो अमेरिका को इतनी सारी चीज़ें इंडिया को बिना कुछ किए देने के लिए मजबूर कर देती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं। ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे। ये इतने कमजोर हो चुके हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूं। कल परसों मैंने खबर यहां पढ़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक। उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात उन्हें रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय आपके जो लोग हैं। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि हम बात कराते हैं? ये मैं हैरान हूं। इसका रिएक्शन हुआ होगा। ये स्टेट डिपार्टमेंट ने जो कल इसने बयान दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी शाम को इसको उन्होंने खींचा होगा कि व्हाट द हेल यू टॉकिंग अबाउट। ये क्या मजाक कर रहे हो? कॉन्सिक्वेंसेस इसके हुए होंगे, इन्होंने पे किए होंगे। कैमला हैरिस है, कैमला हैरिस को छोड़ दे। मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं चीमा साहब। मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूं इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन डीसी में। आप सोच नहीं सकते। मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर तो भारत से इजाजत लेके करेगा। उनको बता के नहीं, इजाजत डिफरेंस है। किसी को बताना कि मैं बात करने लगा हूं और किसी से कहना कि कैन आई टॉक टू दैम। ये सिचुएशन। और इस सर्कमस्टांसेस में आप कहां हैं? आप तो खैर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही सीरियस नहीं है, बाहर आपने क्या करना है? मैंने अगले दिन किसी के मैंने कहा था कि खुदा रहा ये अपने डिप्लोमेटिक मिशन बंद कर दो यार, खर्चा बचाओ। सिर्फ 3-4 एम्बेसियां रखो। अब शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट तो ऑनलाइन भी बन जाते हैं, क्योंकि उनका अमल दखल ही कोई नहीं। देखें, दो चीजें, एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। फॉरेन पॉलिसी, जहां से डॉलर आ रहे होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी होती, तो फिर आपके एम्बेसडर वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई है मुझे जवाब बंदा, कोई कन्विंस करे? नहीं जी, हमारा डिप्लोमेटिक मिशन बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। इनकी प्रोडक्शन क्या है? हमारे मिलिट्री अटाशी वहां पे क्या कर रहे हैं? कोई है तो स्वाय अपनी कम्युनिटी के, अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा को आसपास बुला के कभी उनको आम खिला देते हैं, कभी उनको मेरा मकसद क्या, ये मजाक है यार? ये बंद करो, 4-5 एम्बेसियां रखो अपनी, बाकी सारे घर ले जाओ। इनको जाके कहो यार इतने बैठ के गाने शाने गाया करो। चीमा साहब, दर हकीकत आप सीरियस नहीं है अभी तक। मैं सिर्फ उस दिन कहूंगा आपकी, मैं उस दिन बताऊंगा कि पाकिस्तान तरक्की वाली साइड पे गया जिस दिन अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होगा। जिस दिन ईसीएल के ऊपर 10,000 लोगों के नाम होंगे, और जिस दिन एक कोई ईमानदार अकाउंटेबल बंदा जो है वो बिठाया जाएगा, जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, क्रॉस द बोर्ड। अभी तक आपके मुल्क से प्राइवेट जहाज उड़ रहे हैं थैले डॉलरों के लेकर, पाउंडों के लेकर, और उनको पूछने वाले कोई अभी तक ये हालत है। तो फिर आप ये बताएं कि आपको अमेरिका से, आपने भारत से बात करके करना भी क्या है? मैं बात बताता हूं जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी है। वो मिनरल वाले बैठे हुए थे उसमें इवेंट के अंदर, और खासकर इंग्लिश में उन्होंने स्पीच दी। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज के सामने चाइनीज और वेस्टर्न मीडिया बैठा था, वेस्टर्न डिप्लोमेट बैठे थे, आर्मी चीफ साहब बैठे थे। इतराज ये उठाया जा रहा है कि ये जी, बाकी सबसे बड़ी बात ये है, शहबाज शरीफ साहब के घंटे रह गए कितने, 55 घंटे के, 56 घंटे के, 70 घंटे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप है, नंबर 1। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप डिस्कस करना।
आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है। ये बात तो करनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब को, जो डिफेंस के जो इंचार्ज है डिफेंस के, उनको करनी चाहिए थी। और तीसरी बात ये है कि ये बातें आप पहले भी करते रहे, जब आईएमएफ से किस्त लेनी होती है आपने, जब आपने आईएमएफ से मीटिंग करनी होती है, आप पहले भी इस तरह का कोई टूटा फूटा बयान फेंक देते हैं। इसका रिकॉर्ड मौजूद है। पिछली दफा भी आपने जब आईएमएफ के साथ टेबल पे बैठे थे तो आपने इसी तरह का बयान एक छोड़ा था। लेकिन इसके लिए इस वक्त सबसे बड़े बैरियर्स क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं दोनों मुल्कों के दरमियान? ट्रस्ट फैक्टर। अब वो ट्रस्ट फैक्टर को रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी शुरू होनी चाहिए, एक दूसरे के खदशात खत्म होने चाहिए। उनको सबसे ज्यादा एतराज है कि कश्मीर के अंदर आप पोकिंग करते हैं, हाफिज सईद के साहब के बारे में उनको एतराजात है, पहले तो उनको सेटिस्फाई करें। मैंने आपको कहा था जब हमारे बिलावल साहब जा रहे थे, अगर सिंसियर होते, जब ये गोवा जा रहे थे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वहां ब्लास्ट हुआ था दूसरी साइड पे, और दे वर एक्यूजिंग पाकिस्तानी इंटरफेरेंस इन देयर। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उसको डिफ्यूज करते जाके, शवाहिद साथ लेके जाते कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड। आज भी ये सियासी बयानों से रिलेशनशिप नहीं बनते चीमा साहब। जब कौमें इस तरह नहीं होती, आप जब मोदी साहब आ रहे थे तो आप बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ यूएई के अंदर बैठ के सारा कुछ अजीत डोभाल के साथ सारी डीलिंग करते रहे। आपको उस तरह सीरियस लेना होगा। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाएं, अपना को बंदे भेजें, उनसे इस तरह बात करें। ये एक पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट फॉरेन डिप्लोमेटों के सामने बैठ के, या चाइनीज उनको बताने के लिए, या आईएमएफ वालों को सिर्फ सुनाने के लिए कि देखें जी वी आर बात करें, इस तरह बातें तो नहीं होती ना। और दूसरी बात ये है, बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो आपसे 100 साल आगे जा चुका है। उनका $600 बिलियन उनका नेटवर्थ है इस वक्त, फॉरेन एक्सचेंज है उनका, तो उनको क्या जरूरत है भाई? और जिन अमेरिकनों को आप सुनाते हैं आईएमएफ, वो दे आर गोइंग अबव दैट, दे आर गोइंग अबव इट। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हों, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की? मेरा ये क्वेश्चन है। मैं डेली बेसिस पे, आप सोच नहीं सकते, मैं निकी हेली से तो नहीं इंस्पायर्ड इस वक्त, वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, लेकिन विवेक रामास्वामी ही इज अ स्टार। बल्कि मैं सोच रहा हूं इन द फ्यूचर, इफ आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग टू इस अभी तो नहीं, अल्टीमेटली माय कमिटमेंट इज टू सम अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन इन द फ्यूचर आई वांट टू वर्क विद देम। मैं डेली बेसिस पे जाता हूं पब्लिक स्पीकिंग में, जाके हर बंदे को ये बताता हूं कि ही इज अ स्टार। अब कभी सुने उसकी बात? $900 मिलियन नेटवर्थ है, द गाय इज 35 years old, और उसकी बातें सुने, इंटेलेक्ट, सोल्यूशन ऑफ अमेरिका। तो आप बातें करते, और हमारे डायस्पोरा में देखता हूं अपना फर्क बड़ा ही है। खैर वो तो जहाजों पे आते हैं टिकट लेकर डिग्रियों के साथ, हमारे तो किश्तियों में आते हैं, आधे रास्ते में डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहुंच के करना भी क्या है? क्या यहां कर लेते हो, क्या कर लेते हो? दुख के साथ मैंने तो अगले दिन ट्वीट भी एक की थी कि मेरा क्वेश्चन है कि आज तक कोई माई का लाल पैदा इधर क्यों नहीं हो रहा है यार? क्या बात है? कोई डेफिशिएंसी है, कोई डीएनए प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये आपका क्या ख्याल है? हमारे हार्वर्ड में से पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहे, येल में से पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहे सेकंड जनरेशन? यहां हमारे नहीं, हमारे भी हैं, लेकिन है क्या? क्या है? क्या तो बताए ना मुझे, कोई एक स्टार खड़ा बोल रहा हो, कहीं खड़ा हो, मैं इंप्रेस हूं उससे, उसके आइडियोलॉजी से। यहाँ पे हमारे भी एक दो वो हैं स्पेयर पार्ट वाले, वो क्या है? वो अपने आप को पाकिस्तानी करवाने से भी वो पीछे हट गए। हमारे भी हैं 2-4 टूटे फूटे जहाज लेके फिर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने आज तक उनके नेवर हैव फेल्ट देयर प्रेजेंस टू बिगिन विद एज अ ह्यूमन। फॉरगेट अबाउट इट कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना, मैंने तो आज तक उनको एज अ ह्यूमन नाम ही नहीं सुना। लेकिन दूसरी साइड पे जरा मैं कोशिश करें, मैं अपने आपके देखने वालों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गूगल विवेक रामास्वामी यूट्यूब पे, उस बंदे की सुने, बातें सुने, उस पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड, जो सीएनएन पे आके सीएनएन के एंकरों को चुप करा देता है। उस बंदे की वजह से वो एक बड़ा सीएनएन का एंकर था, उसकी जॉब खत्म होगी इसकी वजह से, क्योंकि इसने उसको लाजवाब कर दिया था, विवेक रामास्वामी। आई विश कि कोई दूसरा, कोई और भी बंदा पैदा हो विवेक रामास्वामी जैसा, और भी कोई बंदा पैदा